दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है UFC 268 उस्मान वर्सेस कविंटन 2 प्रीव्यू। एक और बेहतरीन कार्ड UFC दे रही है हमें बैक टू बैक। लास्ट वीक था हमारे पास 267 और दोस्तों क्या कार्ड था वो। और उससे भी बेहतर कार्ड है ऑन पेपर एटलीस्ट हमारे पास 268। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस प्रीव्यू की और देखते हैं कौन कौन सी फाइट हैं और क्या लगा है दाव पे इन सब फाइट्स पे। तो दोस्तों लेट्स बिगिन। हमारे पास है ऑब्वियसली दोस्तों मेन इवेंट में कमारू उस्मान जो कि अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट कोबी कविंटन दूसरी बार। दोस्तों फर्स्ट फाइट बहुत ही बेहतरीन थी। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फाइट इन वेल्टरवेट डिवीजन इन रीसेंट टाइम्स एटलीस्ट। और दोस्तों अब फिर से होगा ये रीमैच बिटवीन द केओस एंड द नाइजीरियन नाइटमेयर कमारू उस्मान। इन को मेन इवेंट दोस्तों वी हैव रोज नामाजुनस जो कि अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगी इन रीमैच अगेंस्ट यांग वैली। द फर्स्ट फाइट दोस्तों बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। रोज ने एक बहुत ही बेहतरीन किक से उनको कैच किया था और अब यांग वैली वांट्स द रीमैच। शी इज़ हंग्री, शी इज़ एंग्री। और दोस्तों बहुत सारी चेंजेस उन्होंने की हैं अपनी ट्रेनिंग कैंप में, अपनी टीम में, और नाउ शी वांट्स टू गेट हर बेल्ट बैक। हमारे पास है एक बहुत ही बेहतरीन फाइट इन द लाइट वेट डिवीजन जो कि है जस्टिन गेची वर्सेस माइकल चैंडलर। एक तरीके से अनकहे एक बोल सकते हैं इसको, जो फाइटर यहाँ यहाँ ये फाइट जीतेगा वो फाइट कर सकता है द विनर ऑफ जस्टिन पोरिये एंड चार्ल्स ओलिवेरा। हमारे पास है शेन बुर्गोस वर्सेस बिली कोरंटिलो इन द फेदरवेट डिवीजन, और जो कार्ड स्टार्ट करेंगे वो है फ्रैंकी एडगर वर्सेस मार्लोन वीरा। एक बहुत ही अच्छी फाइट इन फेदरवेट डिवीजन। आई एम ए फैन ऑफ फ्रैंकी एडगर एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड फाइट। दोस्तों ये फाइट्स स्टार्ट होंगी ऑब्वियसली आने वाले संडे को यानी कि नवंबर 7 को सुबह 7:30 बजे सोनी 10-2, 10-3 और सोनी लिव ऐप पे या कोई भी ऐसी ऐप जहां से आप ये चैनल लाइव देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इन सब फाइट्स के बारे में एक एक करके। लेट्स स्टार्ट विद द मेन इवेंट। द मेन इवेंट दोस्तों जो कि है कोबी कविंटन द चैलेंजर और चैंपियन कमारू उस्मान। आई फील कि जब ये फाइट बुक हुई थी जो सबसे पहली चीज़ मेरे माइंड में आई कि क्या क्या इनफ टाइम पास्ट, क्या इतना टाइम बीत चुका है कि ये रीमैच हो। ऑब्वियसली कमारू उस्मान के पास हो है उसके बाद 3 फाइट्स और वो फाइट कर चुके हैं 2 बार अगेंस्ट मास्विडाल, वो फाइट कर चुके हैं 1 बार अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स। सो ही हैज़ 3 फाइट्स उस पहली फाइट के बाद। अगर बात करें केओस के बारे में तो उनके पास सिर्फ एक फाइट है अगेंस्ट फॉर्मर चैंपियन टैरोन वुडली, जो कि बहुत ही अच्छी फाइट थी। बट जो बार बार नाम मैं हमेशा मैं देख रहा हूँ, जो बार बार जो वर्ड हमेशा आ रहा है इन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो, इन एक्टिविटी, चैम्प इज मोर एक्टिव, चैम्प इज इम्प्रूविंग। वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उन्हें जिम चेंज किया है अपना, इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, उनकी स्ट्राइकिंग अच्छी हो रही है, ही इज गेटिंग बेटर। क्या कोबी कविंटन इस नए वर्जन को, इस नए उस्मान को हरा सकते हैं? एंड आई फील कि दिस इज़ अ वेरी वेरी टफ फाइट फॉर कोबी। आई ट्रूली बिलीव दोस्तों पहली फाइट थी एक बहुत ही अच्छी फाइट थी। राउंड 4 में जाने तक, राउंड 5 में जाने तक 2 राउंड थे विद कोबी, 2 राउंड थे विद उस्मान, और राउंड 5 में ये फाइट एंड हुई है। और तब तक दोस्तों ये बहुत ही अच्छी फाइट थी, बहुत ही बेहतरीन फाइट थी। क्या अलग कर सकते हैं इस बार कोबी कविंटन? व्हाट कैन ही डू? एंड क्या उससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं इस बार उस्मान? दोस्तों ये यहाँ पे सवाल, एंड वी कांट वेट। इस फाइट में अगर आप देखें इसको, ऑब्वियसली हमारे पास वीडियो आने वाली है फॉर द कंप्लीट ब्रेकडाउन। बहुत कम लोग चांस दे रहे हैं कोबी को, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आप कोई भी उठा के देखिए वीडियो, सब लोग अपना जो पैसा है वो लगाना चाहते हैं उन उस्मान, बिकॉज वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ही इज़ नॉकिंग आउट पीपल। और जिस तरीके से उन्हें परफॉर्म किया है लास्ट कुछ फाइट्स में, उनकी स्ट्राइकिंग बहुत बेहतर हो गई है जब से वो मूव उन्होंने किया है इन द न्यू कैंप, इन द न्यू जिम एंड न्यू कोच ट्रेवर विटमैन, एंड देयर इज़ नो डाउट ही इज़ गेटिंग बेटर। बहुत मुश्किल होगा कोबी के लिए सेम अप्रोच यूज़ करना जो कि लास्ट टाइम थी। उनको फीट पे हराना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज ही जस्ट ए बेटर स्ट्राइकर, ही इज़ मोर पावरफुल। आप विद उस्मान यू कैनॉट प्ले 2 पंच तुम मारो 1 पंच मैं मारो गेम, इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ही कैन डेफिनेटली हर्ट यू बैड। सो कुछ नया करना होगा, कुछ अलग करना होगा कोबी को, एंड डेफिनेटली ये चांस है उनके पास ये प्रूव करने का कि येस ही इज़ इंडीड
द बेटर फाइटर। दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट द को मेन इवेंट। लेट्स टॉक अबाउट रोज नामाजुनस वर्सेस यांग वेली। द रीमैच दोस्तों, अभी जो फाइट हुई थी कुछ टाइम पहले, वहां पे रोज ने एक बहुत ही बेहतरीन किक से नॉकआउट किया था यांग वेली को और सरप्राइज किया था बहुत सारे लोगों को। नॉर्मली रोज एक इस तरह से हाई प्रोफाइल फाइट्स में इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क कि इज शी देयर, बट इस बार वहाँ पे वो थी और उन्होंने जिस तरीके से सरप्राइज किया, बिकॉज ऑन पेपर यांग वेली इज मोर पावरफुल, शी इज डेफिनेटली मोर पावरफुल एंड मोर एक्यूरेट, देयर इज नो डाउट। जिस तरीके से वो फाइट्स को फिनिश कर रही थी इस फाइट से पहले, आई फेल्ट कि रोज के लिए बहुत मुश्किल होगा उनकी पावर को झेलना, बट टैक्टिक्स, टाइमिंग, प्रिसीजन सब कुछ दिखाया रोज ने। एंड नाउ अब वो एक ऐसे फेज में एंटर कर रही हैं जहाँ पे वो हरा चुकी हैं 2 बार वन ऑफ द बेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम इन वुमेन डिवीजन ऑब्वियसली, यूएना यंगजेचिक। उनको हरा चुकी हैं 2 बार, हरा चुकी हैं 1 बार प्रीवियस चैम्प को। तो अगर वो फिर से हरा पाई इस मैच में, इस रीमैच में यांग वेली को, दोस्तों हम बात करेंगे कि हे मे बी दिस लेडी, मे बी दिस फाइटर इज एंटरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बिकॉज बेल्ट जीतना एक और बात है, लेकिन बेल्ट को डिफेंड करना अगेंस्ट दीज ग्रेट फाइटर्स, यूएना को हराना 2 बार, कम ऑन, और अगर वो हरा पाई 2 बार ऑब्वियसली यांग वेली को, एक तो बहुत ही बड़ी बात होगी। एंड आई ट्रूली बिलीव कि इस फाइट में जो सुनने में आ रहा है कि यांग वेली ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अब अपने फाइट गेम में, उनकी टीम में उन्होंने हायर किया है एक बंदा जो कि सिर्फ और सिर्फ उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहा है इस फाइट के लिए, बिकॉज जो लास्ट लॉस थी उनके लिए बहुत टफ था टू डाइजेस्ट कि यस मैं हार गई अगेंस्ट ए बेटर फाइटर। और उन्होंने कहा कि देयर आर सम इश्यूज, मैं जेट लैग थी, आई वाज टायर्ड, और मैं बहुत जल्दी मैं लेट आई फाइट करने के लिए वहाँ पे, और जो करंट जो था एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, मेरी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाई, वट एवर। और इस बार वो बहुत पहले आ चुकी हैं यूएस के अंदर, शी इज़ रेडी टू फाइट, एंड इस बार कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एंड फ्रेंकली लास्ट टाइम आई वॉज होपिंग, this was my prediction कि Rose will lose this fight because Yang is just so strong. She is so strong. There is no doubt. But जो रोज का जो फाइट IQ है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, that's unmatched. उनकी कुछ मैंने फाइट्स देखी अभी कुछ दिनों पहले, और ऑब्वियसली वी विल टॉक इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन। जो उनके मूव्स होते हैं, इट्स जस्ट वेरी वेरी फ्लॉलेस, बहुत आराम से वो मूव्स करती हैं। एंड दिस इज दोस्तों वेरी गुड फाइट, एंड नो डाउट इस फाइट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है कि क्या होगा आगे। दोस्तों अब बात करते हैं जो कि तीसरी बड़ी फाइट है, और आई थिंक बहुत मायने में वो एक पीपल्स मेन इवेंट है। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं जस्टिन गेची वर्सेस माइकल चैंडलर। एक लंबे गैप के बाद दोस्तों, एक कितना लंबा गैप रहा है ये, हम कब से बात कर रहे हैं कि ये फाइट हो सकती है, और हाँ ना, अली कह रहे हैं नहीं, जस्टिन कह रहे हैं नो, फिर कह रहे हैं हाँ। एक बहुत लंबे गैप के बाद अल्टीमेटली दोस्तों ये फाइट है, ये बुक हुई। और ये फाइट दोस्तों बुक होने से पहले ही फैंस की फेवरेट फाइट थी। मुझे याद है कि जब ये फाइट के बारे में बात ही चल रही थी, ये फाइट को बुक करने में क्यों लेट हो रही है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड फाइट। सिमिलर फाइटर्स इन टर्म्स ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजी, उनका स्टाइल, इट्स अ परफेक्ट फाइट फॉर द फैंस। एंड दोस्तों दिस इज़ अ फाइट जहाँ पे जो फाइटर जीतेगा, चाहे कोई भी हो, केजी हो या चैंडलर हो, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो फाइट करेगा अगेंस्ट विनर ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा, द करंट लाइटवेट चैम्प, वर्सेस जस्टिन पोरिये, जो कि होने वाली है इस साल के एंड में। एंड हालांकि इस्लाम मखाचेव ने अभी भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत आई फील 199% कॉन्फिडेंट कि यस यहाँ जो विनर है वो फाइट करेगा बेल्ट के लिए। एंड बोथ फाइटर्स, चाहे गेची हो चाहे वो हो ऑब्वियसली चैंडलर, वो खेल चुके हैं बेल्ट के लिए। गेची को दोस्तों बहुत मुश्किल होगा कंट्रोल करना। गेची की जो पावर है, जो हर्ट करने की कैपेसिटी है और जो डैमेज लेने की कैपेसिटी है, वो बहुत मुश्किल होगा उसे ओवरकम करना माइकल चैंडलर को। ऑब्वियसली ही इज़ गुड, और जो बाबा हम बात सुन कह रहे हैं कि अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाती है तो क्या होगा, बिकॉज जो लास्ट फाइट थी गेची की, वो हुई थी बहुत टाइम पहले, और वहाँ पे ये बात थी कि हे गेची इज रेसलर, गेची कैन डू वेरी वेल ऑन ग्राउंड। ऐसा हुआ नहीं। ऑब्वियसली वो फाइट थी अगेंस्ट हबी, बट यहाँ पे चैंडलर दोस्तों, अगर वो
कर वो कर पाए कंट्रोल गेची को ग्राउंड के ऊपर, अगर वो उन्हें होल्ड कर पाए और रोक पाए उनकी स्पीड को, दोस्तों बहुत बड़ी बात होगी ये। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये फाइट है, डेफिनेटली चैनल विल ट्राई कि फाइट ग्राउंड पे जाएं, बिकॉज जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं गेची के चैनलर के, लग रहा है कि शायद यहाँ पे गेची ने कहा था कि अगर वो मेरी पावर नहीं झेल पाएंगे तो डर के मारे चैंडलर कोशिश करेंगे कि फाइट ग्राउंड पे जाएं, बिकॉज मेरी पावर झेलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। एंड आई एग्री। मैंने अभी भी एक फाइट डाली थी यूएफसी ने उनकी अगेंस्ट माइकल जॉनसन। कम से कम 3 बार गेची वाज हर्ट, लाइक चिकन डांस कर रहे थे वो 3 बार, लेकिन तीनों बार उन्होंने हार नहीं मानी, वो वापस आते हैं, अल्टीमेटली नॉकआउट करते हैं जॉनसन को। उनकी जो चिन्ह है वो इतनी स्ट्रांग है, जो डैमेज वो इतना ज़्यादा ले सकते हैं जिसकी हद नहीं है, और कई बार वो बहुत ज़्यादा डैमेज लेते भी हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि एक छोटी फाइट है, 3 राउंड की फाइट है, तो क्या यहाँ पे इतना डैमेज कर सकते हैं गेची की चैनल के लिए वो बहुत, बस मेरे लिए बहुत है इतना डैमेज लेना, बिकॉज गेची विल मूव फॉरवर्ड। लेग किक्स दोस्तों, जो उनकी लेग किक्स हैं, आई थिंक बेस्ट इन द बिजनेस, बेस्ट। खुद माना ये बात बहुत सारे फाइटर, बहुत सारे लोग जो कि थे इन हबीब कैंप की, यस जो किक्स थी वो काम कर रही थी, वो हर्ट कर रही थी। हबीब है वो उस पेन को सह के आगे बढ़ रहे थे और जल्दी फाइट ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की, बिकॉज लंबे टाइम तक वो किक्स झेलना दोस्तों वो सही नहीं है और वो बहुत बहुत भारी पड़ता है। एंड आई एम श्योर कि इस फाइट में भी जो लेग किक्स हैं गेची की, वो फिर से वो दिखाई देंगी और फिर से वो अपना काम करेंगी, और उनसे कैसे बचेंगे चैंडलर, कैसे उसको काउंटर करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है गेची को नॉकआउट करना। हालांकि वो ऐसा हुआ है पहली बार, बट वो बहुत ही फाइव राउंड फाइट थी, लंबी फाइट थी। यहाँ पे सिर्फ 3 राउंड हैं। आई डाउट कि वो ऐसा पॉइंट पहुँचे जहाँ पे गेची हैं बहुत हार्ड होंगे। सो रेसलिंग, ग्रैपलिंग तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस रहेगा दोस्तों। इसके अलावा जो एक बड़ी फाइट है मेरे हिसाब से वो है ऑब्वियसली फ्रैंकी एडगर वर्सेस मार्लोन वीरा। आई बिलीव कि ये जो फाइट है, फ्रैंकी का दोस्तों मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ। मार्लोन वीरा, आई मीन नाउ ही इज़ गेटिंग अटेंशन जब से उन्होंने हराया है हमारे फेवरेट शॉन मैली को, एंड दिस इज़ अ गुड फाइट इन बैंटमवेट डिवीजन। तो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड, एंड आई फील दैट कि जैसे जैसे साल ख़त्म हो रहा है हमारे पास जो फाइट्स हैं और अच्छी होती जा रही हैं। एंड दोस्तों आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड आई होप कि आप भी, आई नो आप भी बहुत एक्साइटेड हैं इस पूरे फाइट कार्ड के लिए। दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू। अब आएंगे जो वीडियोस है वो आएंगे अबाउट ब्रेक डाउन, मेन इवेंट, को मेन इवेंट और ऑब्वियसली गेची वर्सेस चैंडलर के बारे में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।